Our unit first is stoichiometry, also pronounced as stichiometry or stichiometry. लेकिन स्टैक्योमेट्री की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में मैं आप लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी. सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर. किसी भी मैटर या मटेरियल का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है. दो टर्म है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. सो व्हाट इज़ क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव मीन नेचर और काइंड, यानी किस किस्म की है ये चीज़, क्वालिटी क्या है उस चीज़ की, व्हाट इज़ इट, वो चीज़ है क्या. नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मीन अमाउंट, हाउ मच द मैटर इज़, वो चीज़ कितनी अमाउंट, उसकी मिकदार क्या है. उस क्वांटिटेटिव वाले साइड पे आती है हमारी स्टोइकियोमेट्री. So stoichiometry is defined as the sub-branch of analytical chemistry. Stoichiometry is a sub-branch of analytical chemistry that deal with the quantitative relationship. ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री जस्ट बेस करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स या अमाउंट के साथ. So stoichiometry is the branch of analytical chemistry that deal with the quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation. हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो जब भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. जो चीज़ें स्टार्ट में होती हैं, जो स्पीशीज़, जो कंपाउंड, जो एलिमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होते, जो रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट. और रिएक्टेंट के रिज़ल्ट में हमारे पास जो चीज़ बनती है दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट. सो स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को आपस में रिलेट करती है. मैं आप लोगों को रिएक्शन लिखा है मैंने, H2 + O2 चेंजेस इनटू वाटर, सिंपल रिएक्शन है. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि क्वांटिटेटिव देखें, अमाउंट को देखें क्या ये इक्वल हैं या नहीं है. एक ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है. तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये H2 हैं, यानी 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं. और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं. ठीक है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं. प्रोडक्ट साइड पे चले जाएं तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 1 है. सो 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है. हमारा काम ये है कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे इस ऑक्सीजन को 2 बनाना होगा, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा. अब मैं यहाँ ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमारे पास यही तरीका है कि हम लोग यहाँ उसके मोल्स को इंक्रीज़ करेंगे. सो यहाँ पे मैं अगर 2 लिख दूँ, 2H2O, तो ये ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, 1 नहीं रहेगा, बल्कि अब ऑक्सीजन 2 हो गए. लेकिन यहाँ 2 लिखने से मेरे पास हाइड्रोजन 2 नहीं रही, बल्कि 2 × 2 4 हो गई है. हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गई. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन की अमाउंट चेंज हो गई. अब यहाँ 4 हो गए हैं, तो इस साइड अगर मैं हाइड्रोजन को 4 करना चाहूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पे 2 लिखना होगा. इस साइड में कैसे बैलेंस कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे कोई ऐसी कोफिशिएंट लिखना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल हो जाए. सो यहाँ पे 2 × 2 4. अब हमारे पास जो न्यू टर्म आ गई हैं, हाइड्रोजन 4 इन रिएक्टेंट साइड, 4 इन प्रोडक्ट साइड, एंड ऑक्सीजन 2 इन रिएक्टेंट साइड एंड 2 इन प्रोडक्ट साइड. सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. 2H2 + O2 चेंज इनटू 2H2O. ठीक, सो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. देखते हैं तो यूनिट ऑफ अमाउंट या अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस का जो यूनिट है, अमाउंट का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है मोल, MOLE, मोल. या यूनिट की फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो MOL की फॉर्म में लिखते हैं, मोल. सो स्टोइकियोमेट्री में हमारा जो मेन कंसर्न होगा, हमारी बेसिक डीलिंग जो होगी वो मोल के साथ है. यहाँ पे एक और चीज़ है, स्टोइकियोमेट्री जो है इसका अगर ओरिजिन देखें तो स्टोइकियोमेट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्टोइकियन एंड मिट्रॉन. स्टोइकियन मीन एलिमेंट एंड मिट्रॉन मीन मेजरमेंट, यानी एलिमेंट्स की मेजरमेंट, एलिमेंट की अमाउंट की जो मेजरमेंट है वो स्टोइकियोमेट्री कहलाती है. तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग किसी भी रिएक्शन पे परफॉर्म करते हैं, उसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे परफॉर्म करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप हैं. सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, हम लोगों ने उसको बैलेंस करना है. जो भी मैंने आपको बताया इस तरह से बैलेंस करना है, आप लोगों ने इसको इस तरह से बैलेंस करना है. सबसे पहला स्टेप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आप लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. सेकेंड स्टेप है आप लोगों को जो भी क्वांटिटीज गिवन होगी, मास गिवन है, पार्टिकल गिवन है, कुछ भी, तो आप लोगों ने उसको चेंज करना है मोल्स में. जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनको मोल में कन्वर्ट करना है. थर्ड स्टेप हमारा ये है कि एक चीज़ तो गिवन थी, उसके मोल्स हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिए. अब हम लोगों को जो चीज़ रिक्वायर है उसके मोल्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन को और जो गिवन मोल हैं, जो गिवन क्वांटिटी है, उसको देखते हुए हम लोगों ने अननोन को फाइंड करना है.
और एट द एंड फिर हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट कन्वर्जन करनी है। यहाँ तक हमारा सारा मोल ही चल रहा था, यूनिट की डीलिंग हमारी मोल के साथ है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई और यूनिट में पूछा हुआ है, मोल्स को चेंज करने की ज़रूरत एट द एंड पड़ती है, तो आप लोगों ने फिर यूनिट कन्वर्जन करनी है। बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज़ मोल मोल कन्वर्जन, नेक्स्ट इज़ मोल मास कन्वर्जन एंड द थर्ड वन इज़ मास मास कन्वर्जन। अब ये मोल मोल और मास की जो बात हो रही है, ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है। यानी रिएक्टेंट के अगर मोल गिवन है तो हम लोगों ने उससे प्रोडक्ट के मोल्स को भी फाइंड करना होगा। या अगर हमारे पास मोल गिवन है, रिएक्टेंट के मोल गिवन है और हमें कहा जाता है कि आप इनको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट का मास फाइंड करें, या हमें रिएक्टेंट का भी मास गिवन है ग्राम्स में और हमें कहा जाता है कि इससे प्रोडक्ट का भी मास फाइंड करें इन ग्राम्स। तो ये बारी बारी देखते हैं। लेकिन फर्स्ट जो हमारा रिलेशन है विच इज़ मोल मोल कन्वर्जन। मोल कन्वर्जन में हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास एक सब्सटेंस के मोल गिवन है, तो उससे हम लोगों ने जो अननोन सब्सटेंस है उसके मोल्स को फाइंड करना है। सबसे बेसिक कन्वर्जन ये चीज़ है। इसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो न्यूमेरिकल है हमारे पास, रिएक्शन गिवन है 2KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विल फॉर्म 2KCl + 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये हमारी बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस की हुई। अगर बैलेंस ना होती तो आप लोग इसको खुद बैलेंस करते, बट ये ऑलरेडी बैलेंस है। सो क्वेश्चन की डिमांड है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। एक तो यहाँ जिक्र हो रहा है KClO3 का, एक जिक्र हो रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन दोनों में जो यूनिट्स हैं वो मोल्स की बात हो रही है। सो हमारे पास अब O2 और KClO3 की बात है। अगर रिएक्शन में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे KCl भी है, लेकिन इसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो काम होगा वो KClO3 और O2 के साथ है। तो सोल्यूशन में आते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है, फिर जो हमारे पास गिवन अमाउंट है उसको रिलेट करके अननोन हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन को अगर सोल्यूशन में आए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है और हमने ये कहना है कि यहाँ के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल ऑफ ये देखें 2 मोल है, 2 मोल ऑफ KClO3 विल फॉर्म 3 मोल ऑफ ये जो 3 लिखा हुआ है 3 मोल ऑफ O2। यानी KClO3 के 2 मोल जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में या बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक वो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अगर 2 मोल इतना प्रोड्यूस करते हैं तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल ऑफ KClO3, 1 मोल इधर कैसे आएगा, 2 को इस साइड हम लोग ले आएंगे ना, डिवाइड करेंगे, 2 को इस साइड भी डिवाइड करेंगे, इस साइड भी डिवाइड करेंगे। सो 1 मोल ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस 3/2 मोल ऑफ O2। यानी 2 को हम लोग इस साइड ले आए, यहाँ 1 इंट्रोड्यूस करवाना है तो 2 को इस साइड लेके आना होगा, डिवाइड करना होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या कहेंगे कि 1 मोल इतना प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है 10 मोल ऑफ KClO3 कि 10 मोल कितना प्रोड्यूस करता है। सो 10 मोल ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस, अब 10 यहाँ कैसे आएगा, मतलब 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना इधर भी और इस साइड भी। सो 10 मोल ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मोल ऑफ O2, 10 मोल ऑफ O2। अब क्या हो जाएगा, इसको जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं और हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 मोल ऑफ KClO3 विल प्रोड्यूस 15 मोल ऑफ 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये देखें, हमें ऑक्सीजन का कुछ पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन हमारे पास लोग के मोल गिवन थे KClO3 के, तो उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने ऑक्सीजन के भी मोल्स फाइंड कर लिए। सो दिस इज़ मोल मोल कन्वर्जन। सेकेंड इज़ मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन में हमारे पास एक सब्सटेंस के मोल गिवन होंगे, उससे हम लोगों ने दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड करना है। मास फाइंड करना या मोल से मास फाइंड करना बेसिक, अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट मोल मोल कन्वर्जन की है बेसिक मेथड उसका वही है, सिर्फ एट द एंड आप लोगों ने जो मोल फाइंड होंगे उसको मास में चेंज करना है। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ 8.8 मोल ऑफ ZnCO3। ZnCO3 के 8.8 मोल्स अगर डीकम्पोज होंगे तो उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे। ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने फाइंड करना है बाय यूजिंग द मोल्स ऑफ ZnCO3। सो कार्बन डाइऑक्साइड और ZnCO3 को देखना है, इसके साथ हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है।
सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। जनरली हम लोग यहीं से देख लेते हैं, Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, ये बैलेंस है। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 + 2, 3 ऑक्सीजन इस साइड पे भी हैं। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम लोगों ने ये कहा कि 1 मोल ऑफ ZnCO3 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ ZnCO3 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। ये बात हो गई। फिर हम लोगों से पूछा हुआ है कि 8.8 मोल ऑफ ZnCO3 विल प्रोड्यूस हाउ मच मोल। सो 8.8 मोल ऑफ ZnCO3 1:1 से चल रहा है ना, तो यहाँ 8.1 है, विल प्रोड्यूस 1, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 8.8 मोल ऑफ CO2। नहीं, हमें ये पता चल गया कि 8.8 मोल ऑफ ZnCO3 जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे 8.8 मोल ऑफ CO2, क्योंकि ये देखें 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ तो आ गई कि CO2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो ग्राम्स हैं, ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास कितना है। सो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी होगी, मोल मास रिलेशन। सो यूजिंग मोल मास रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मोल मास रिलेशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लोग ये कर रहे हैं सारा कुछ, इसको फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम फाइंड करना है, तो मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मोल्स तो हमारे पास ये हैं, लेकिन मोलर मास हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अगर फाइंड करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज़ डालनी है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, 8.8 मोल। उसके साथ हम लोगों ने दूसरा क्या लगाना है, मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। अब जो यूनिट कैंसिल आउट हो रहे हैं, पर मोल और ये मोल आपस में कैंसिल हो गए। 8.8 मल्टीप्लाई बाय 44, दिस इज इक्वल टू 387.2 ग्राम। सो मास इन ग्राम क्या हो गया, 387.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फाइनली आप लोगों ने उसका मास फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द मोल्स ऑफ ZnCO3। यहाँ पे एक और बात, अब यहाँ मोल्स के बजाय अगर आपसे कहा जाता कि 8.8 ग्राम्स ऑफ ZnCO3 विल प्रोड्यूस हाउ मच मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो चीज़ गिवन थी वो आप लोगों को ग्राम्स में होती है और मोल्स फाइंड करने का बोला जाता। सो जो ग्राम्स आप लोगों को गिवन होते स्टार्ट में, आप लोगों ने जो फाइनल मोल मास रिलेशन यूज़ किया है ना, आप लोग स्टार्ट में इसको यूज़ करते, स्टार्ट में आप लोग मोल में चेंज करते और उससे दूसरे मोल्स फाइंड करते। सिर्फ रिलेशन को लगाना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन डिमांड। अगर एंड पे यूनिट कन्वर्जन की बात होती है, एंड पे वो चीज़ पूछी हुई है, तो एंड पे आप लोगों ने रिलेशन लगाना है। और अगर स्टार्ट में आप लोगों को चीज़ ग्राम्स में गिवन है, तो स्टार्ट में आप लोगों ने उसको मोल में चेंज करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। थर्ड कन्वर्जन है, थर्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है मास कन्वर्जन, यानी हमारे पास एक चीज़ के मास गिवन है और हम लोगों ने उसको यूज़ करते हुए दूसरी चीज़ का मास फाइंड करना है। ठीक, या हमारे पास रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट का फाइंड करना है, या एक रिएक्टेंट की हेल्प से दूसरे रिएक्टेंट का हम लोगों ने फाइंड करना है। सो मास कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है व्हाट इज़ द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा व्हेन 856 ग्राम ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज जो है डिकम्पोज होगा। जब इतने ग्राम या इस मास का ग्लूकोज जब डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा। हमारे पास जो रिएक्शन है वो C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन चेंजेस इनटू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल ऑफ वाटर। अब हम लोगों ने यहाँ से एक काम करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने रिलेशन को यूज़ करते हुए इस ग्राम को मोल में चेंज करना है। हमारी बेसिक डीलिंग मैंने पहले भी कहा मोल के साथ है। सो ग्राम अगर गिवन भी है तो हम लोगों ने इसको मोल में चेंज करना है। सो फर्स्ट वन इज़ स्टेप इज़ मोल मास रिलेशन फॉर ग्लूकोज फॉर C6H12O6 के लिए हम लोगों ने यूज़ करना है। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, मास हम लोगों को गिवन है, मोल्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम
मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, अब वैल्यूज़ डालते हैं। मास इन ग्राम हमारे पास ये है 856 ग्राम, 856 ग्राम। मोलर मास हम लोग खुद फाइंड करेंगे। मोलर मास यहाँ मैं साइड पे कर देती हूँ। C6H12O6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, सो दिस इज़ इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल इसका आंसर आता है। सो 856 डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से कैंसिल, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर आता है 4.75 मोल। 4.75 मोल। अब ये हमारे पास क्या हो गया, मोल ऑफ C6H12O6। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, मोल तो हमारे पास आ गए, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे कि सेकंड स्टेप ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है। फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग ये कहते हैं कि बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है, तो हम लोग इसके मुताबिक ही कहते हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल प्रोड्यूस, बाकी चीज़ों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल of C6H12O6 will produce 6 मोल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कितने मोल से फाइंड करना है, बाय यूजिंग 4.75 मोल। सो 4.75 मोल ऑफ C6H12O6 विल प्रोड्यूस 6 मल्टीप्लाई बाय 4.75, 6 मल्टीप्लाई बाय 4.75 मोल ऑफ CO2। अब इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 28.5 मोल ऑफ CO2। ठीक, यानी 4.75 मोल से हमारे पास 4.75 मोल अगर हमारे पास ग्लूकोज के होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के उससे 28.5 मोल प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 4.75 मोल विल प्रोड्यूस 28.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने मोल्स तो फाइंड नहीं करने, हमसे क्या पूछा हुआ है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो एट द एंड थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली वी हैव टू यूज़ अगेन मोल मास रिलेशन। अगेन हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, मोल मास रिलेशन फॉर, पहले हम लोगों ने इसके लिए किया था ग्लूकोज के लिए, नाउ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोल मास रिलेशन यूज़ करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम लोग मोल मास रिलेशन यूज़ करें तो हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब हम लोगों को मास इन ग्राम अननोन है, ये चीज़ हम लोगों को नोन है। सो मास इन ग्राम को इधर ही छोड़ा, हमारे पास रीअरेंजमेंट से क्या बन जाएगा, मास इन ग्राम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है, CO2 का मोलर मास अगर फाइंड करें तो कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे लिखना है 28.5 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है 44 ग्राम पर मोल। मोल से कैंसिल हो गया पर मोल से, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1254 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये देखें हम लोगों ने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो क्वेश्चन की डिमांड थी हम लोगों ने फाइंड कर दिया। सिंपली हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पे मोल मास रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है वो अप्लाई करते हैं, और बाकी हम लोगों ने बेसिक जो डीलिंग है सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ वो मोल की ही है।